हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपके आने वाले एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आजकल हम बात करें एमईजी सब्जेक्ट्स के बारे में। एमईजी 1 एमईजी 2 की बात कर चुकी हूँ मैं। कोड वाइज मैं क्रोनोलॉजिकल वे में ही आगे बढ़ूंगी, 3 4 5 6 एंड सो ऑन। तो आज बात करते हैं ब्रिटिश नॉवेल की, किस तरीके से आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या है आपका सिलेबस, किस तरीके से मैं आपको एक पीडीएफ के थ्रू भी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी के बारे में बताऊंगी। तो सब कुछ जानेंगे अपने इस सब्जेक्ट के बारे में आज के इस वीडियो में। सबसे पहले आप अपने सिलेबस को अच्छे से जानें और इस लिंक पर कांटेक्ट करके आप पीडीएफ रिलेटेड प्रिपरेशन की इंक्वायरी कर सकते हैं। टॉम जोन्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, wuthering heights, great expectations, middlemarch, heart of darkness, portrait of the artist as a young man, passage to India, prime of Miss Jane Brodie। और किस तरीके के आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन काफी कॉमन रहता है ब्रिटिश नॉवल के राइज के बारे में, ब्रिटिश नॉवल की कॉमन थीम्स के बारे में। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं और मैंने आपको प्रॉपरली कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड की हैं जिसके थ्रू आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पता चल जाएंगे। और आप में से कई लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम कोई नॉवेल क्या स्किप कर सकते हैं। तो लास्ट मोमेंट पे अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं कहूंगी कि हाँ, स्किप कर सकते हो, लेकिन मेरा फर्स्ट सजेशन होता है कि सभी कुछ आप प्रिपेयर करें। अगर आप टॉप 5 नॉवेल्स प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिस शुड बी द वन: टॉम जोन्स, प्राइड एंड प्रेजुडिस, wuthering heights, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, मिडल मार्च एंड पैसेज टू इंडिया। ये 5-6 नॉवेल्स जो हैं ये हैं आसान प्रिपेयर करने के लिए, 1 2 3 4 5 6। बाकी सबको आप थोड़ा लाइटली प्रिपेयर कर सकते हैं। लेकिन सजेशन मैं यही करती हूँ कि एटलीस्ट प्लॉट जरूर जानिए इन सबका, इनमें भी क्या बेसिक स्टोरी है, क्या बेसिक प्लॉट है, वो भी जानिए। बाकी जो नॉवेल्स मैंने अभी आपको बताया वो थोड़ा सा थॉरली प्रिपेयर कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगी जिसके थ्रू आप पीडीएफ की इंक्वायरी कर सकते हैं। ये सभी हैं पीडीएफ्स ब्रिटिश नॉवेल्स की समरी, 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इन्हीं में से क्वेश्चंस आते हैं आपको सॉल्ट पेपर जून 2024 का और दिसंबर का भी, और एक सैंपल क्वेश्चन पेपर विद सॉल्ट आंसर्स। किस तरीके के आपको प्रॉपर आंसर लिखने हैं। और आज फिर इस वीडियो में भी मैं आपसे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, वो भी आप प्रिपेयर कर लीजिए। तो ये सब कुछ करेंगे, साथ ही साथ आपको मैं एक मेंबरशिप प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल की। वहां पर भी आपको रेगुलर टिप्स मिलते रहेंगे अपनी प्रिपरेशन से रिलेटेड। तो आप अपने घर बैठकर अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपने टाइम के हिसाब से मेरे पीडीएफ चैनल्स के थ्रू प्रिपरेशन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए प्लीज। मैंने आपको टॉप 5-6 नॉवेल्स के नाम इसलिए बताए क्योंकि आपको आंसर किसी 5 क्वेश्चन का करना होगा। लेकिन तब भी मैं आपको कहती हूँ कि बाकी सब भी प्रिपेयर करिए अच्छे से, क्योंकि कॉमन क्वेश्चन भी आता है। जैसे कि इस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, राइज ऑफ ब्रिटिश नॉवल का क्वेश्चन आ सकता है। ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे मेरे पीडीएफ्स में। द रोल ऑफ जेंडर एंड पावर इन ब्रिटिश नॉवल। तो यहाँ पर जेंडर के लिए काफी अच्छा एग्जाम्पल है प्राइड एंड प्रेजुडिस एंड wuthering heights। तो ये दोनों तो मैंने आपको बताए ही थे मेजरली करने को, किस तरीके से डिफरेंट फीमेल कैरेक्टर्स इनमें दिखाए गए हैं, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। इसके साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट नॉवल हो जाता है जिसमें जेंडर और पावर की काफी बात की गई है, दैट इज प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी। तो ये सभी नॉवेल्स, इनके कैरेक्टर्स किस तरीके से सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और जेंडर थीम को पोर्ट्रे करते हैं, वही सब हमें आंसर में लिखना है। अब एक एक करके मैं आपसे डिस्कस करती जाऊंगी कौन कौन सी नॉवेल से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। टॉम जोन्स से 18 सेंचुरी की ब्रिटिश सोसाइटी के क्रिटिक का क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके से उस टाइम की सोसाइटी की हिपोक्रेसी को क्रिटिक किया है, अपर क्लास को क्रिटिक किया है टॉम के एडवेंचर्स के थ्रू। फील्डिंग ने दिखाया कि किस तरीके से हर इंडिविजुअल और उसका बिहेवियर दैट इज शेप्ड बाय सोसाइटल नॉर्म्स, और हमेशा इंडिविजुअल को अपने दिल की सुनने की जगह सोसाइटी के हिसाब से काम करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आ सकता है टॉम जोन्स से ही, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ टॉम जोन्स एज बिल्डिंग्स रोमैन।
बिल्डिंग्स रोमान के साथ साथ पिकरेस्क भी है, मेरे कुछ वीडियोस भी हैं। आप पीडीएफ चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको सारी हेल्प मिल जाएगी, कौन कौन से वीडियोस देखने हैं, किस वीडियो के थ्रू, किस प्लेलिस्ट के थ्रू आपको अपने पूरे सिलेबस की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सकती है। तो बिल्डिंग्स रोमान कोई भी ऐसा नॉवल होता है जिसमें कि एक पर्सन की ग्रोथ दिखाई गई है। तो किस तरीके से टॉम की पूरी ग्रोथ है फ्रॉम द इलेजिटिमेट चाइल्ड टू अ मॉरली डेवलप्ड अडल्ट, उनकी जर्नी रिफ्लेक्ट करती है उनकी पर्सनल वर्च्यूज को, उनकी पर्सनल वर्च्यूज की डेवलपमेंट को, उनकी उनकी इंटेग्रिटी को, उनके मॉरल जजमेंट को, दैट इज शेप्ड बाय हिज एक्सपीरियंस एंड सोसाइटल प्रेशर ऑल्सो। अब देखिए प्राइड एंड प्रेजुडिस से आपको किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैरिज और लव थीम का होता है। ऑस्टिन किस तरीके से मैरिज को क्रिटिक करती है एज अ सोशल एक्सपेक्टेशन। कैरेक्टर्स जैसे कि शार्लोट लुकास है जो कि काफी अच्छी फ्रेंड हैं एलिजाबेथ की, शी मैरिज फॉर सिक्योरिटी, वाइल एलिजाबेथ एंड डार्सी, उनकी यूनियन उनके म्यूचुअल रिस्पेक्ट और लव की वजह से होती है। तो अलग अलग कैरेक्टर्स की मैरिजेस के रीजन क्या रहे वो आपको मेंशन करना है। इसके बाद क्वेश्चन आएगा एनालाइज एलिजाबेथ बेनेट्स डेवलपमेंट, और किसी भी कैरेक्टर की डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एलिजाबेथ की डेवलपमेंट तो वी कैन से इज ट्रांसफॉर्म्ड बिकॉज ऑफ हर इनिशियल प्रेजुडिस अगेंस्ट डार्सी। तो डार्सी के अगेंस्ट वो कैसा बिहेवियर रखती हैं और किस तरीके से फिर इनिशियल जजमेंट उनकी धीरे 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 अफेक्शन में, अंडरस्टैंडिंग में कन्वर्ट होती है। शी इज एबल टू ओवरकम हर व्यू पॉइंट्स, हर बायसेस, हर प्राइड, हर प्रेजुडिस। तो किस तरीके से सुपरफिशियल सोसाइटल जजमेंट्स को क्रिटिक किया है जेन ऑस्टन ने, वो सब कुछ आपको यहाँ पर लिखना है। आफ्टर दैट आपको वुथरिंग हाइट्स के क्वेश्चंस आएंगे। वुथरिंग हाइट्स में किस तरीके से प्यार एक डिस्ट्रक्टिव पावर है। यही क्वेश्चन किसी भी और लैंग्वेज में आ सकता है थोड़ा थोड़ा, कि किस तरीके से हमारे सेंट्रल कैरेक्टर हीथ क्लिफ एक हीरो होते हुए भी एक विलेन है, किस तरीके से उनका जो पैशन है दैट बिकम्स द फोर्स ऑफ रिवेंज, डिस्ट्रक्शन, टॉर्मेंटेशन। तो पूरे नॉवेल में रिवेंज की थीम ने ही प्यार को भी इम्पैक्ट किया है किस तरीके से, दैट यू हैव टू राइट इन दिस आंसर। नेक्स्ट, हाउ डज wuthering heights portray the conflict between nature and nurture। यही क्वेश्चन आपको ना इस तरीके से भी आ सकता है कि दो प्लेसेस हैं, एक तो wuthering heights और एक थ्रशक्रॉस ग्रेंज, किस तरीके से ये दोनों प्लेसेस अपने इनहेबिटेंट्स को इम्पैक्ट करते हैं, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज डिफरेंट है, नेचर एंड नर्चर की बात की गई है। तो नॉवेल में दिखाया गया है कि किस तरीके से wuthering heights कॉन्ट्रास्ट करता है थ्रशक्रॉस ग्रेंज को। कैरेक्टर्स जैसे कि हीथ क्लिफ और कैथरीन के थोड़े से वाइल्ड कैरेक्टर्स हैं क्योंकि हमेशा wuthering हाइट्स के हार्श एनवायरनमेंट में रहे हैं। एंड ऑन द कॉन्ट्ररी कैरेक्टर्स लाइक एडगर एंड एडगर की सिस्टर इजाबेला, दे आर शोन टू बी अ लिटिल सिविलाइज्ड कैरेक्टर क्योंकि वो एक सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट में बड़े हुए हैं, एंड दैट सिविलाइज्ड एनवायरनमेंट वाज थ्रशक्रॉस ग्रेंज। तो नेचर और नर्चर किस तरीके से हमारे बिहेवियर पर इम्पैक्ट डालता है वो हमें सभी कैरेक्टर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स के और उनके प्लेसेस के थ्रू अच्छे से बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रेट एक्सपेक्टेशन से आएगा आपको। पिप की जर्नी टुवर्ड सेल्फ अवेयरनेस इन ग्रेट एक्सपेक्टेशन। पिप की शुरुआत की लाइफ काफी डिसइल्यूजन्ड रही थी। इनिशियली ही वाज वेरी मच ऑब्सेस्ड विद वेल्थ एंड सोशल स्टेटस बिकॉज ही फेल इन लव विद एस्टेला, लेकिन धीरे धीरे उन्हें पता चल जाता है कि किस तरीके से अपने लोगों को रिस्पेक्ट करना है, उन लोगों को वैल्यू देनी है जो उनकी केयर करते हैं, किस तरीके से वो अपनी सो कॉल्ड ग्रेट एक्सपेक्टेशंस को रिजेक्ट करके मोरालिटी की तरफ बढ़ते हैं, मॉरल इंटीग्रिटी की तरफ बढ़ते हैं। और एक और क्वेश्चन आ सकता है ग्रेट एक्सपेक्टेशन में सोशल क्लास सिस्टम को किस तरीके से क्रिटिक किया है डिकेंस ने। फेरी टेल का भी क्वेश्चन आता है इसमें से, मैं तो आपको सभी क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी। तो 9th क्वेश्चन की बात करें अगर, तो डिकेंस ने क्रिटिक किया है रिजिड क्लास सिस्टम को। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के थ्रू ही देख लीजिए आप, पिप और मैगवेज या पिप और मिस हेविशम, सब लोग मॉरली अलग 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 तरीके से चलते हैं एज पर दे क्लास।
एस्टेला काफी वेल्दी हैं और इमोशनली काफी डिस्टेंट है। नॉवल एक्सपोज करता है हिपोक्रेसी ऑफ क्लास डिस्टिंक्शन एंड सजेस्ट्स मॉरल वर्थ is more than social class distinction. After that, you may get question from Middlemarch. Middlemarch में किस तरीके से women को दिखाया गया है? इलियट ने क्रिटिक किया है limited roles that was available to women at that point of time through the characters like Dorothy and Rosamund. डॉरेथी किस तरीके से मैरिज को अपना एक मीन्स मानती हैं टू अटेन द एजुकेशनल एकेडमिक इंटेलेक्ट दैट शी वांटेड टू बी, लेकिन सोसाइटी तो किसी फीमेल को एजुकेट नहीं होने देती थी। रोजामंड के अपने खुद के कुछ एम्बिशंस हैं। शी ऑल्सो ट्राइज टू सिक्योर हर एम्बिशंस बाय गेटिंग मैरिड। तो मैरिज की थीम इससे रिलेटेड हो सकता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपको बता देना है जितने भी मैरिड कपल्स हैं यहाँ पर, डॉरेथी की मैरिज कैसी रही है किसॉबन के साथ, रोजामंड की मैरिज कैसी रही है लिडगेट के साथ, रोजामंड के ब्रदर की मैरिज कैसी रही है उनकी फियांसी के साथ, सारे कैरेक्टर्स और उनकी मैरिज के बारे में आपको यहाँ पर बताना होगा। क्या क्या पर्पस रहे सबकी मैरिज के और क्या क्या इक्वेशंस रही सब मैरिजेस में। नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं हार्ट ऑफ डार्कनेस से, किस तरीके से यूरोपियन इंपीरियलिज्म को क्रिटिक किया गया है। कॉनरेड ने बहुत अच्छे से क्रिटिक किया है ब्रूटल और एक्सप्लॉयटेटिव नेचर को ऑफ कॉलोनियलिज्म ऑफ इंपीरियलिज्म। किस तरीके से यूरोपियन मिशन दिखाया गया है कि वो मिशन तो कहते हैं कि सिविलाइजिंग है, लेकिन सिविलाइजेशन के नाम पर किस तरीके से मॉरली colonizers are corrupt and just exploiting the colonized. Destruction किस तरीके से take place कर रहा है at the both ends, colonizer और colonized both. Symbolic significance इसके बाद देखिए जर्नी जो हमारी रहती है कॉन्गो की जर्नी इन हार्ट ऑफ डार्कनेस, वो क्या है अपने आप में। Journey into the Congo basically symbolizing a descent into human mind's darker aspect. तभी हमारे नॉवेल का नाम भी है हार्ट ऑफ डार्कनेस। एज मार्लो हमारे सेंट्रल कैरेक्टर, ही वेंचर्स डीपर एंड डीपर। द फिजिकल जर्नी मिरर्स द साइकोलॉजिकल जर्नी ऑफ हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो सेवेज किस तरीके से दिखाई गई है एट द लैंड ऑफ कॉलोनाइजर्स एंड how come mankind is changing into a dark entity that has been shown through the whole journey. नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट से स्टीफन डेडलस की स्ट्रगल, किस तरीके से कैथोलिसिज्म के साथ नेशनलिज्म के साथ वो स्ट्रगल करते हैं, अपने आप को आयरिश कल्चर से डिस्टेंट कर लेते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहते हैं एज एन आर्टिस्ट। ही ब्रेक्स from the general notions of getting associated with the nation और artistic independence की तलाश में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए किस तरीके से आर्टिस्टिक डेवलपमेंट दिखाया गया, तो अपने प्रीवियस आंसर को ही थोड़ा सा और एक्सप्लोर करना है। स्टीफन का एवोल्यूशन एज एन आर्टिस्ट from his initial fascination with beauty to his eventual rejection of conventional job profiles. कन्वेंशनल जॉब प्रोफाइल से हटकर किस तरीके से वो अपने आर्टिस्टिक इम्पल्सेस की तरफ मूव होते हैं, दैट यू हैव टू राइट डाउन हियर। अब आपको क्वेश्चन आ सकता है पैसेज टू इंडिया से, थीम ऑफ कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। जब तक दो कल्चर एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट करेंगे मिसअंडरस्टैंडिंग तो आएगी ही। कल्चरल गैप, रेशियल टेंशन, मिसइंटरप्रिटेशन की तरफ किस तरीके से लीड करते हैं, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन कैसे नहीं हो पाता है, डॉक्टर अजीज का ट्रायल क्यों होता है, ओनली बिकॉज ऑफ द कल्चरल मिसअंडरस्टैंडिंग। रोल ऑफ फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप काफी बड़ा थीम है इस पर्टिकुलर नॉवेल में। कल्चरल और रेशियल टेंशन, डॉक्टर अजीज की रिलेशनशिप विद मिसेस मूर एंड मेनी ऑफ द कॉन्टेम्पररी इंडियन एंड ब्रिटिश कैरेक्टर्स, किस तरीके से उनकी डेवलपमेंट होती है, हो सकती थी, लेकिन कॉलोनियल कॉन्टेक्स्ट में नहीं हो पाती है बिकॉज वन साइड इज ऑफ कॉलोनाइजर्स एंड वन साइड इज ऑफ कॉलोनाइज्ड। तो ऐसी रिलेशनशिप रहते हुए किसी इंडियन और ब्रिटिश की फ्रेंडशिप क्या पॉसिबल है, क्या पॉसिबल नहीं है, क्या क्या पॉसिबिलिटी हैं, वो सब कुछ आपको इस आंसर में लिखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम प्राइम ऑफ मिस जेन ब्रॉडी। किस तरीके से पॉर को दिखाया गया है, उनकी क्या पॉर रही थी मिस जेन ब्रॉडी की अपने स्टूडेंट्स पर काफी ट्रस्ट किया करती थी, स्टूडेंट्स भी काफी लॉयल थे, लेकिन एक अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप तो थी ही। उनकी जो पॉर है दैट इज अल्टीमेटली अंडरमाइंड बाय द बीट्रेयल एंड इंडिपेंडेंस ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स। एग्जामिन द थीम ऑफ लॉयल्टी। लॉयल्टी की थीम में आप पिछले आंसर को ही थोड़ा सा और एक्सपांड कर देंगे। लॉयल्टी एक सेंट्रल थीम है। मिस ब्रॉडी डिमांड करती हैं कि उनको कंप्लीटली फॉलो किया जाए बाय ऑल द स्टूडेंट्स, जिनको ब्रॉडी सेट भी बोला जाता था। हाउएवर जितनी भी गर्ल्स थी उनके इस ग्रुप में अल्टीमेटली उनकी अथॉरिटी को चैलेंज करती हैं और उनको बीट्रे भी किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है, कौन करता है, उसको जानने के लिए आपको नॉवेल पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप शॉर्ट में ही पढ़ें। एक बार फिर से मैं आपको पीडीएफ के बारे में बता देती हूँ। पीडीएफ के लिए आप ऑप्ट करेंगे तो आपको एक टेलीग्राम चैनल पर ऐड किया जाएगा, जहां आपको ये सभी पीडीएफ तो दी ही जाएंगी, साथ ही साथ बहुत रेगुलर कुछ टिप्स और वीडियोस भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे कि आपकी सेल्फ प्रिपरेशन आपके कंफर्ट के अकॉर्डिंग हो जाए। लिंक जो दिया गया डिस्क्रिप्शन में उस पर कॉन्टैक्ट करिए और आप इंक्वायर करिए कि किस तरीके से आपको उस चैनल की मेंबरशिप मिलेगी। तो ये मैं लाइव क्लासेस भी रन करती हूँ, आप अपने सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग इंक्वायर कर सकते हैं। ऑल दो बहुत से सब्जेक्ट्स की कोचिंग ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, बट लेटेस्ट सी आपके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। अगर कोई भी पॉसिबिलिटी होगी एक नया बैच क्रिएट करने की तो आई विल गो फॉर दैट। अ ग्रेट गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।